नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। एक बार फिर पाकिस्तान ने LOC पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। वहीं खबर ये भी आ रही है कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्र ने बताया कि कुलगाम जिले के कैमोहा इलाके के ठोकरपोरा में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। भारतीय सेना के मुताबिक 25 से 26 अप्रैल की रात को कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार विभिन्न पाकिस्तानी सेना चौकियों द्वारा बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की गई। भारतीय सैनिकों ने भी इसका जवाब दिया है। फायरिंग में किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। इससे पहले शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलीबारी की थी। भारतीय सेना के जाबाजों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। हालांकि इस मुठभेड़ में किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं थी। और साथ ही बता दें कि इस पर पाकिस्तानी गोलीबारी और भारतीय प्रतिक्रिया पर भारतीय सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम आतंकी हमले पर अपना रिएक्शन दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये हमला बहुत ही बुरा हमला था। साथ ही उन्होंने भारत और पाकिस्तान को संयम रखने की अपील की है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने इस घटना पर चिंता जाहिर की और भारत के प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात कर पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है। भारत पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं भारत और पाकिस्तान के बहुत करीब हूँ। कश्मीर में ये संघर्ष हजारों साल से चला आ रहा है और हमला बहुत बुरा था। उन्होंने कहा कि कश्मीर क्षेत्र में करीब 1000 सालों से तनाव चल रहा है और दोनों देशों के नेताओं को वे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ट्रंप को उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान इस स्थिति को अपने तरीके से सुलझा लेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि ये एक स्थायी संघर्ष क्षेत्र बन चुका है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना का आतंकियों पर प्रहार जारी है। खबर ये आ रही है कि भारतीय सेना ने संदिग्ध आतंकियों के घर को ध्वस्त कर दिया है। ये आतंकियों के घर पुलवामा के आसपास बताए जा रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को पहलगाम हमले में संदिग्ध आतंकियों आदिल और आशिफ के घरों को भी सेना ने ID ब्लास्ट पर ध्वस्त कर दिया था। इन दोनों का नाम पहलगाम हमले के बाद सामने आया है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सेना फुल एक्शन मोड में है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन ने भी बीती रात 2 सक्रिय आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई शोपिया और कुलगाम जिले में की गई। पहली कार्रवाई शोपिया जिले के छोटीपुरा गांव में की गई, जहां सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा कमांडर शाहिद अहमद का घर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक शाहिद पिछले 3-4 सालों से आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय हैं और कई देश विरोधी साजिशों में शामिल रहा है। वहीं दूसरी कार्रवाई कुलगाम जिले के मटालहामा इलाके में की गई, जहां सक्रिय आतंकवादी जाहिद अहमद का घर रात के दौरान ध्वस्त कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक दोनों आतंकियों के खिलाफ पहले से ही कई गंभीर मामले दर्ज हैं और सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इन पर नजर बनाए हुई थीं। वहीं पुलवामा के मुरान इलाके में तीसरे आतंकी एहसानुल हक का घर विस्फोट के साथ जमींदोज हो गया। एहसान 2018 में पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के बाद पाकिस्तान से लौटा था और पहलगाम हमले में वो संदिग्ध हैं। अगली खबर पाकिस्तान से आ रही है। दावा है कि पाकिस्तान के कोटा में ब्लास्ट होने से 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना की गाड़ी को निशाना बनाकर रिमोट कंट्रोल ID के जरिए ये ब्लास्ट हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेते हुए ब्लास्ट का वीडियो भी जारी किया है। ये विस्फोट बलूचिस्तान की राजधानी के बाहरी इलाके में हुआ। बलूच आर्मी ने दावा किया है कि उसने हमले में 10 पाक सैनिकों को मार गिराया है। ये ब्लास्ट रिमोट कंट्रोल इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस IED के जरिए किया गया। इसमें सेना का वाहन पूरी तरह से तबाह हो गया है। बता दें कि ये इलाका लंबे समय से बलूच विद्रोहियों की गतिविधियों का केंद्र रहा है। इस हमले को लेकर फिलहाल पाकिस्तानी सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में पुलिस ने विदेशी नागरिकों पर बड़ी कार्रवाई की है। खबर आ रही है कि गुजरात पुलिस ने 100 से ज्यादा बांग्लादेशियों को पकड़ा है। HM साहब, DGP सर, CP सर की सूचना थी कि जो अहमदाबाद में काफ़ी बड़ी संख्या में घुसनखोरों को पकड़ा जाए। उसी के आधार पे अप्रैल 2024 से अब तक 2 FIR क्राइम ब्रांच ने की थी। उसमें 127
बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर रह रहे थे उनको पकड़ा गया था। उसमें से 77 जितने को डिपोर्ट किया गया, बाकियों का ऑर्डर आना भी बाकी है। उसी के इनपुट्स के आधार पे ये पता चला था कि चंडोला के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं। और आज सुबह से डीसीपी जोन 6 रवि मोहन सैनी जी, डीसीपी क्राइम अजीत राजन जी, डीसीपी एसओजी जय राजवाला जी और काफ़ी बड़ी पुलिस की संख्या में हमने कॉम्बिंग की। सुबह 2 बजे से ये कॉम्बिंग चालू थी और अब तक हम 457 लोगों को डिटेन किया है। उनकी पूछपरछ क्राइम ब्रांच में जाके की जाएगी और जैसे वो इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, गैर कायदेसर घुसे हैं और यहाँ का आईडी बना है, तो फिर हम वो डिपोर्टेशन का भी प्रोसेस करेंगे। किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करके किस तरह से वापस भेजने? आइडेंटिफिकेशंस के काफ़ी हैं कि ये जो आईडी कार्ड बनाया वो कब बनाया, इनका बर्थ कहाँ हुआ, इनके पेरेंट्स कहाँ हैं, ऐसे काफ़ी सारे हम इनपुट्स पे वेरीफाई करते हैं। और आखिरी कि भाई अभी किसके टच में हैं, क्या हैं और कब कब ये बांग्लादेश गए हैं, क्या है, वो सारी डिटेल्स निकाल के ही हम। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।